मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मौजूद असातिज़ा कराम और अजीज नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त में मुझे आज जिस मौजू पर अपने ख्यालात के इजहार की इजाज़त दी गई है वो है इल्लामा इकबाल का पैगाम उम्मीद पाकिस्तान। खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। जनाबे वाला डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल सिर्फ शायर न थे बल्कि अजीम मुफक्किर और रहनुमा भी थे। अल्लाह ताला जब किसी कौम पर रहम करता है तो इसे मुदब्बिर इंसानों से नवाजता है। इल्लामा इकबाल ने बड़े सगीर के मुसलमानों में एक तरातुब पैदा किया। इल्लामा इकबाल अपनी शायराना फिक्र और इजहार के करीने के एतबार से समंदर थे। इकबाल की शायरी फिक्र, सोच, तखय्युल और अक्ल शऊर का खजाना है। सज्जारी वकार इल्लामा इकबाल को नौजवानों से खास लगाव था। यही वजह थी कि वो नौजवानों से हम कलाम होने में खास कोशिश महसूस करते थे, क्योंकि नौजवानों में किसी पैगाम को कबूल करने की न सिर्फ सलाहियत होती है बल्कि इसके मुताबिक जिंदगी को तामीर करने का जज्बा और अज़म भी होता है। इकबाल के नज़दीक कौम की असल दौलत तंदुरुस्त, ज़हीन और मेहनती नौजवान हैं। इनके मुताबिक किसी भी मुआशरे का आईना इसके अफराद होते हैं। ये है इकबाल की वो फिक्र जिसमें वो नौजवानों को एक मिसाली फर्द और इस मिसाली फर्द से एक मिसाली मुआशरे की तशकील की जानिब बुलाते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जनाबे वाला इकबाल की शायरी किसी एक दौर के नौजवान के लिए मुख्तस नहीं थी, बल्कि जब भी मुस्लिम नौजवान गफलत में पड़ेंगे इकबाल की शायरी के लिए मशले राह बनेगी। वो चाहते थे कि नौजवान मगरिब की तकलीफ करने के बजाय अपने अस्लाफ की जिंदगियों की पैरवी करें। वो मगरिबी तहजीब की आदि चकाचौंध को मुस्लिम नौजवानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह समझते थे, क्योंकि ज़ाहिरी चमक रूहानी तरीके से हटकर मादी तरक्की की तरफ ले जाती है, जबकि इस्लामी तहजीब और हमारे इस्लाम की तालीमात एक पायदार रूहानी तरक्की और इंसानी भलाई के दरवाजे खोलती है। ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस्तवार, ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस्तवार, ला कहीं से ढूंढकर अस्लाफ का कल्ब जिगर। जनाबे वाला इकबाल की शायरी में जिन तसव्वुरात ने लामतों का लिबास इख्तियार किया है, इनमें शाहीन का तसव्वुर एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। शाहीन का महबूब परिंदा था। शाहीन खुददार, गैरतमंद, बुलंद परवाज़, खलवत नशीं और तेज निगाह परिंदा है। इनके नजदीक यही सफात मर्द मोमिन की भी हैं। वो यही सफात नौजवानों में भी देखना चाहते थे। शाहीन बुलंद परवाज़ है। नौजवानों में बुलंद परवाज़ की सिर्फ पैदा होने का ये मतलब है कि इनके मकासद बुलंद हो, इनकी सोच में पस्ती ना हो। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। शाही की निगाह बहुत तेज होती है। नौजवानों में सिर्फ का ये मतलब है कि वो दूर अंदेश मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करने की सलाहियत रखते हैं। उकाबी रूह जब पैदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब पैदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। शाही किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, यानी वो खुददार है, अपनी मेहनत और कोशिश पर इंतजार करता है। गोया मुस्लिम नौजवानों में खुददारी की सिफ्त होनी चाहिए। वो दूसरे की बजाय अपनी जात की मेहनत और कोशिश पर इंतजार करने वाले हों। शाही आशियाना बनाकर किसी एक जगह रहना पसंद नहीं करता। शायर मशरिक नौजवानों से भी यही तवक्को रखते थे कि वो किसी एक जगह बैठकर तरक्की और इस्मत के ख्वाब देखने के बजाय इल्म फनून के लिए पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जाना पड़े जाने से गुरेज ना करें। तरक्की और बेहतरी के मौके जहाँ कहीं भी नजर आए इन तक रसाई हासिल करने की जिद्दोजहद करें। ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। जनाबे सदर, जिस कौम में ऐसे नौजवान हो इसे तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। वो नस्ल नौ को तरक्की और कामयाबी का जीना समझते थे। उन्होंने कौम की बुनियाद तलवार के बजाय इल्म और अरफान को करार दिया है। नौजवान नस्ल किसी भी कौम का हकीकी सरमाया होती है। जिस कौम के नौजवान बेदार और बाशऊर हों इसका मुस्तकबिल महफूज और ताबनाक होता है, जबकि इसके बरअक्स जिस कौम के नौजवान तन आसान और गैर फ़आल हों वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आज के दौर में इकबाल के पैगाम को नौजवान नस्ल तक ऐसे तरीके से पहुंचाने की अशद जरूरत है। कलाम इकबाल ही के सहारे से कौम के मुस्तकबिल को मुल्क कौम की तरक्की में मगन कर सकते हैं। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी,
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی.